हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच, जहां बर्फ हमेशा सफेद चादर की तरह फैली रहती है, वहीं निवास करते हैं भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती। उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत माना जाता है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि शिव पार्वती के पास भव्य महल या घर क्यों नहीं है। इस प्रश्न के पीछे एक बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक कथा छिपी हुई है। कथा की शुरुआत एक बार माता पार्वती ने देखा कि पृथ्वी पर सभी देवताओं के पास सुंदर महल हैं। भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, जो सोने और रत्नों से सजा हुआ है। इंद्र का स्वर्गलोक भी अत्यंत भव्य है। माता पार्वती के मन में विचार आया, मेरे स्वामी इतने महान हैं, फिर भी हमारा कोई स्थायी घर क्यों नहीं है। एक दिन उन्होंने शिव जी से प्रेमपूर्वक पूछा, स्वामी, क्या हमें भी एक सुंदर महल नहीं बनवाना चाहिए, जहां हम आराम से रह सके। शिव जी का उत्तर, शिव जी मुस्कुराए। उनका चेहरा शांत और स्थिर था। उन्होंने कहा, पार्वती, ये संसार नश्वर है। यहाँ जो कुछ भी दिखता है वो एक दिन नष्ट हो जाता है। मेरा घर इस प्रकृति में है, पहाड़, जंगल, आकाश, यही मेरा सच्चा निवास है। लेकिन माता पार्वती का मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। पार्वती की इच्छा, पार्वती जी ने सोचा, यदि मेरे पति के लिए एक सुंदर घर बन जाए तो यह मेरे प्रेम का प्रतीक होगा। उन्होंने अपने पिता हिमवान से बात की। हिमवान ने तुरंत दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा को बुलाया और एक भव्य महल बनाने का आदेश दिया। कुछ ही समय में सोने, चांदी और रत्नों से सजा हुआ एक अद्भुत महल बनकर तैयार हो गया। महल का निर्माण और उत्सव, जब महल तैयार हुआ तो सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। चारों ओर उत्सव का माहौल था। नृत्य, संगीत और भक्ति से वातावरण गूंज उठा। माता पार्वती बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने सोचा, अब हमारे पास भी एक सुंदर घर है। उसी समय एक महान ऋषि वहां आए। उनका रूप साधारण था, लेकिन तेज अत्यंत दिव्य। वे और कोई नहीं बल्कि नारद मुनि थे। उन्होंने महल को देखा और बोले, वाह, कितना सुंदर महल है, क्या यह मुझे दान में मिल सकता है। शिव जी का स्वभाव त्याग और वैराग्य से भरा हुआ था। उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, ऋषभ, यदि आपको यह महल पसंद है तो यह आपका है। ये सुनकर माता पार्वती चकित रह गई। उन्होंने सोचा, इतनी मेहनत से बना महल और स्वामी ने एक पल में दे दिया। पार्वती जी को दुख हुआ। उन्होंने शिव जी से कहा, स्वामी, आपने ऐसा क्यों किया, ये हमारा घर था। शिव जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पार्वती, जो वस्तु हमें बांधती है वो हमारे लिए बंधन बन जाती है। मैं किसी भी वस्तु से बंधना नहीं चाहता। शिव जी ने आगे कहा, सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। जो व्यक्ति संसार के मोह में फंस जाता है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। ये सुनकर माता पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ। पार्वती जी ने समझ लिया कि शिव जी का मार्ग त्याग और सादगी का है। उन्होंने अपने मन से भव्य महल की इच्छा छोड़ दी और शिव जी के साथ साधारण जीवन को अपनाया। इसके बाद शिव पार्वती ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास मान लिया। वहां न कोई महल है, न कोई वैभव, लेकिन वहां शांति, प्रेम और आध्यात्मिक शक्ति का असीम भंडार है। सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं होता। त्याग और संतोष सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति मोह से मुक्त होता है वही वास्तव में खुश रहता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव का कोई स्थायी घर नहीं है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही उनका घर है। वे हर उस स्थान पर निवास करते हैं जहां भक्ति, सच्चाई और प्रेम होता है। और माता पार्वती ने भी यह समझ लिया कि सबसे सुंदर घर वो होता है जहां प्रेम और शांति हो।